इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कुर्बानी के सोंधन मसाले वाला गोश्त बना के दिखा रहे हैं। यानी हम ऐसा सादा गोश्त बना रहे हैं जो बिल्कुल ताज़ा जब कुर्बानी का गोश्त आता है तो उसको हम फ़ौरन बना लेते हैं। और ये चूँकि बिल्कुल ताज़ा होता है लिहाजा ये गल भी जल्दी जाता है। तो आइए देखें हम किस तरह से बना रहे हैं इसको। कुर्बानी का ताज़ा बकरे का गोश्त सोंधन गोश्त पकाने के लिए हमने ये तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है और उसके साथ हमने ये इतनी सारी प्याज काटी है, एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली है और इसको हम सोंधन गोश्त कहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ये गोश्त पकाते हैं। बहुत ही सादा और आसान तरकीब है। में ऑयल डाल के हमने इस तरह से गोश्त डाला। गोश्त डालने के बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल दी। ख्याल रहे कि हमने कच्ची प्याज डाली है इसके अंदर। कच्ची प्याज डालने के बाद हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 2 चम्मच। साथ में हमने लाल मिर्चें डाली और लाल मिर्चें डालने के साथ ही हम इसके अंदर पिसा हुआ 1 चम्मच धनिया डाला। हल्दी डालिए आधा चम्मच और अब हम इसके अंदर पानी डाल के हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद मीडियम टू लो पे रख के गोश्त को गला देंगे। ये सोंधन नमक वाला गोश्त ये बॉयल हो गया अच्छी तरीके से। ये अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करके और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर हम किसी भी किस्म का ना टमाटर डालेंगे ना दही डालेंगे। ये बिल्कुल सादा गोश्त बनता है, ताज़ा जैसे कुर्बानी का गोश्त आता है उसको प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ नमक और लाल मिर्च डाल के छोड़ दिया हमने। और अब जब ये पक के तैयार होगा तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह और कितने मज़े का बनता है। मज़ेदार झटपट सोंधन गोश्त तैयार है। ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। ये बहुत जल्दी बनने वाला मज़ेदार गोश्त होता है और इसको अगर आप होटल की रोटी के साथ या चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। ये तकरीबन बन गया है देखें। अब हमने इसके अंदर अदरक डाल दी। अदरक, हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत पूरी। साथ में हम हरा धनिया इसमें हमने डाल दिया। ये मज़ेदार गोश्त तैयार है। झटपट सोंधन गोश्त तैयार है। अब इसको हम एंजॉय करेंगे और इसके साथ ही आपको अच्छी कुकिंग इस तमीना को छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप लोग अपना ख्याल करें और साथ में अपने आसपास अपने पड़ोसियों का और अपने घर वालों का भी ख्याल करें। और अगर आपने को मेरी ये सादी डिश पसंद आई है तो इसको लाइक करना और इस पर कमेंट्स देना और इसको शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।